हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स के बारे में। मैनेजमेंट्स के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट्स के जो कार्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला है मेन फंक्शन एंड सेकेंड है सब्सिडरी फंक्शन। मेन फंक्शंस में जो मेन फंक्शंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक कार्य, और सब्सिडरी फंक्शंस को हम लोग द्वितीयक या फिर सहायक कार्य भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। देखिए, मेन फंक्शंस के अंदर आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग करना। ये मेन फंक्शंस के अंडर आते हैं। और सब्सिडरी फंक्शंस के अंदर डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेशंस एंड मोटिवेशन ये आते हैं। ये मैंने डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आप इसको बना सकें। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इससे ड्राइंग बनाने से जब हम एग्ज़ाम पेपर में ड्राइंग बना करके कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमारे मार्क्स तो इंक्रीज़ होता ही है, साथ ही हमें जो याद करने की जो कैपेसिटी होती है हमारी, वो भी बहुत अच्छी होती है। इमेज को देख कर हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं और उसको समझने में भी आसानी होता है। इसीलिए मैंने आपको इमेज बना करके दिखाया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। चलिए, अब मेन फंक्शंस में हम लोग देखते हैं। पहला प्लानिंग। सब्सिडरी फंक्शंस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ मेन फंक्शंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग में क्या है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड अ विटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. Almost all managers plan whether they are at the top, middle, or bottom of organizations. Under planning, we determine what is to be done and why. The second है how the work is to be done, and third है when and why whom the work is to be done. कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग में हम लोग ये पहले से ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। व्हाट इज टू बी डन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड विटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इम्पॉर्टेंट एंड विटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी कार्य होता है किसी भी काम को करने के लिए पहले प्लान तैयार करना। Almost all managers plan whether they are at the top, middle or bottom of organization से। Almost all managers plan, जितने भी मैनेजर्स होते हैं पहले वो यही प्लान तैयार करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी टॉप, मिडिल या फिर बॉटम के कार्य होते हैं उसको कैसे किया जाए, ये मैनेजर पहले से ही डिसाइड करते हैं। देखिए, अंडर प्लानिंग के अंदर वी डिटरमाइन, हम लोग पहले ही यह डिसाइड कर लेते हैं व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाई, क्या करना है और क्यों करना है। सेकेंड है हाउ द वर्क इज टू बी डन, यानी कि काम को कैसे करना है। एंड थर्ड है वाई एंड बाय होम द वर्क इज टू बी डन, कब और किसके द्वारा काम को करना है। ये हम लोग पहले से ही डिसाइड करते हैं, यानी कि प्लान तैयार करते हैं। देखिए, अब हम लोग ये मीनिंग हुआ। मीनिंग हम लोग तब लिखते हैं जब हम लोग से एग्ज़ाम में सिर्फ उसके व्हाट इज़ प्लानिंग या फिर सीधे शब्दों में प्लानिंग से आप क्या समझते हैं या फिर प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जब ये पूछा जाए तब हम लोग मीनिंग ऑफ प्लानिंग को लिखेंगे। और जब हम लोग से प्लानिंग डेफिनेशंस के बारे में पूछा जाता है तो हम लोग पर्टिकुलर ऑथर का वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन यानी कि उसका परिभाषा देते हैं। तो मीनिंग और डेफिनेशंस ये दोनों में अंतर होता है। मैंने जो ऊपर बताया वो इसका मीनिंग था, और जो मैं ये बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू एमी हुर्ले, ये इसका डेफिनेशंस है। तो मीनिंग और डेफिनेशन दोनों अलग अलग होता है, दोनों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू एमी हुर्ले। एमी हुर्ले के अनुसार, जो एमी हुर्ले थे, उन्होंने प्लानिंग को लेकर के क्या कहा था। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग यह पहले से ही यह डिसाइड करता है कि क्या करना है
It involves the selections of objective policies, procedures and programs for attaining enterprises goal. हम लोग का enterprises goal मतलब जो भी हम लोग का जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को पहले से ही जो उद्देश्य पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, पॉलिसी मतलब कि जो नीतियाँ होती है, प्रोसीड्यूर या फिर जो भी प्रोसेस मतलब प्रोसीड्यूर्स मतलब प्रोसेस या फिर प्रोसीड्यूर्स यानी जो भी कार्यक्रम होते हैं, प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। एंड प्रोग्राम्स मतलब जो कार्यक्रम होते हैं, उसको अचीव करने के लिए फॉर अटेनिंग इंटरप्राइजेस गोल, उसको अचीव करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू एमी हुर्ले ने कहा था ये। समझ में? आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स संगठन या फिर किसी भी ग्रुप का बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि लोगों का एक जो एक ग्रुप होता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फ्रेम अ बिजनेस, क्लब एक्सेट्रा। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है वह लोगों का एक समूह होता है, और यह किस रूप में हो सकता है? या तो व्यवसाय या फिर क्लब में आप देख सकते हैं, व्यवसाय में भी लोग होते हैं, क्लब में भी होते हैं, तो उनका जो एक समूह होता है वह ऑर्गेनाइजेशंस का ही एक रूप होता है। टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम, और जिनका मकसद क्या होता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऑर्गेनाइजेशंस इज द एक्टिविटीज ऑफ मेकिंग प्रिपरेशन और अरेंजमेंट्स फॉर समथिंग। ऑर्गेनाइजेशंस इज द क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ मेकिंग प्रिपरेशन और अरेंजमेंट्स फॉर समथिंग। ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है किसी भी काम को करने के लिए एक प्रिपरेशन या फिर अरेंजमेंट्स यानी जो व्यवस्था होती है वो करने की एक विधि होती है। एक्टिविटीज ऑफ मेकिंग प्रिपरेशन और अरेंजमेंट्स फॉर समथिंग यानी कि कुछ भी काम को करने के लिए एक विधि होती है। Organizations is the creation of harmonious structures of authority, responsibility and relationships. Organizations जो होता है वह जिम्मेदारी पूर्ण, जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी पूर्ण, रिलेशनशिप संबंधों को सामंजस्य पूर्ण, हार्मोनियस स्ट्रक्चर यानी कि सामंजस्य जो होते लोगों के बीच एक स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा तैयार करता है। Organizations is the creation of harmonious structures of authority, responsibility, relationships. संगठन जिम्मेदारी पूर्ण संबंधों के सामंजस्य पूर्ण ढांचे का निर्माण करता है। अकॉर्डिंग टू उर्विक, देखिए अकॉर्डिंग टू उर्विक के अनुसार organization is the dividing up of the activities which are necessary to any purpose and arranging them in groups which are assigned to individuals. ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वह ऐसी गतिविधियों का विभाजन होता है जो किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यक होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस इज द डिवाइडिंग अप ऑफ द एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी गतिविधि का विभाजन होता है, डिवाइडिंग अप ऑफ द एक्टिविटीज विच आर नेसेसरीज टू एनी पर्पस, जो किसी भी उद्देश्य के लिए जरूरी होता है। एंड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स विच आर असाइंड टू इंडिविजुअल्स, और उन्हें समूहों में व्यवस्थित करना। एंड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स यानी कि उसको समूह में अरेंज करना, उसको व्यवस्थित करना, विच आर असाइंड टू इंडिविजुअल्स जो व्यक्ति को सौंपे जाते हैं। विच आर असाइंड टू इंडिविजुअल ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू उर्विक ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्टाफिंग। स्टाफिंग का काम क्या होता है? स्टाफिंग इज द चीफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड अंडर इट्स अपॉइंटमेंट्स आर मेड फॉर वेरियस पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस पोस्ट filled for a long time by
persistent efforts. स्टाफिंग का जो काम होता है, स्टाफिंग का जो काम है, स्टाफिंग इज द चीफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से, यह मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। एंड अंडर इट्स अपॉइंटमेंट्स आर मेड फॉर वेरियस पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके द्वारा जो हम लोग जो विभिन्न पद होते हैं फॉर वेरियस पार्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड इट इज स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस पोस्ट फिर फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय परसिस्टेंट एफर्ट्स। स्टाफिंग के द्वारा ही जो संगठन के जो विभिन्न पोस्ट होते हैं उसमें लोगों की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति मतलब कि उनको काम पर रखा जाता है। इन पदों पर यहाँ पे मतलब कि कोशिश की जाती है कि ये जो काम कर रहे हैं ये लंबे समय तक फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय परसिस्टेंट एफर्ट्स, ये लंबे समय तक इस पोस्ट पर बने रहे। इसके लिए मैनेजमेंट में स्टाफिंग का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू कुंटज, देखिए अकॉर्डिंग टू कुंटज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुंटज साहब ने क्या कहा था स्टाफिंग को लेकर के, द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग involves the filling and keep filled positions in the organizational structures. ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफिंग की नियुक्ति करना, जो खाली जगह है उनको उनके जगह पर लोगों को स्टाफिंग करना ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में होता है वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स क्या, कि हम लोग किसी भी काम का जो हम लोग का डायरेक्शन है वो क्या होगा। देखिए डायरेक्शन मीन्स टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्शन इज कंसर्न्ड विद गेटिंग वर्क डन थ्रू एंड विथ पीपल। निर्देशन का जो अर्थ होता है लोगों को यह बताना कि क्या करना है। डायरेक्शन मीन्स टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग, और यह देखना दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि वे किसी भी काम को किस तरीके से कर रहे हैं, सर्वोत्तम तरीके से, मतलब कि अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट्स, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है वह दिशा की एक प्रक्रिया होती है। एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्शन इज कंसर्न्ड विथ गेटिंग वर्क डन थ्रू एंड विथ पीपल। जो डायरेक्शंस होता है वह मैनेजमेंट का ही एक प्रोसेस होता है जो लोगों के माध्यम से, देखिए थ्रू एंड विथ पीपल, जो लोगों के माध्यम से और उनके साथ है, एंड विथ पीपल कार्य करने से जो होता है वो उन्हीं से संबंधित होता है। डायरेक्शन इज कंसर्ट विथ गेटिंग वर्क डन, उन्हीं से जो संबंधित होता है। अगर निर्देशन नहीं होगा तो लोग जो होते हैं वो कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनको अगर यह बताया नहीं जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वह कार्य को सही तरीके से नहीं करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी साहब ने क्या कहा था डायरेक्शंस को लेकर। देखिए प्रोवाइड, फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्रोवाइड मोशंस टू द एक्शंस। सेकंड है प्रोवाइड मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। थर्ड है प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग पावर अमंग एम्प्लॉयज फॉर डूइंग अ वर्क। कार्रवाई को, जो हम लोग का काम होता है उसको हम लोग को एक्शन में लाना, यानी कि उसको सही तरीके से करना। प्रोवाइड मोटिवेशंस टू एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, ये काम होता है। और थर्ड है प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग पावर अमंग एम्प्लॉयज फॉर डूइंग अ वर्क। किसी भी काम को करने के लिए कर्मचारियों के बीच में जो पावर अमंग्स एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ वर्क, किसी भी काम को करने के लिए कर्मचारियों जो वर्कर्स होते हैं उनमें एक उत्तेजक, जो मोटिवेशन जो पावर होता है उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखिए डायरेक्शंस में, कि डायरेक्शंस के डायग्राम भी है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने फंक्शंस इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शंस में क्या क्या फंक्शंस इंक्लूड होते हैं ये भी है
इसे भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे की वीडियो में। देखिए, इसमें पहला कम्युनिकेशन आता है, सेकंड मोटिवेशन एंड थर्ड लीडरशिप से। कम्युनिकेशंस में लोगों के बीच में अच्छा तालमेल यानी कि जो बातचीत जो होती है वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मोटिवेशन यानी कि उनको प्रेरणा देना, उन्हें मोटिवेट करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और लीडरशिप, उनका नेतृत्व कैसे करें, उनको लीडरशिप के लिए एक अच्छे नेता की जो उन्हें समझे भी और उनका कहना भी माने, तो लीडरशिप का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और डायग्राम भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी आप बना सकते हैं। इससे एग्ज़ाम में हम लोग का परसेंटेज जो होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ करता है और ड्राइंग देख कर के ही टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा कॉपी में क्या लिखा है, तो ड्राइंग मस्ट बी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंट्रोल। Control is an important function of management. It is an essential feature of scientific management. Control ensures qualitative and quantitative performance of work in the organization for the achievements of objectives and the completions of plan. Planning provides basis for control and control gives meaning to planning. देखिए, कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल मीन्स जो नियंत्रण होता है वह मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होता है। इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यह साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब जो वैज्ञानिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वैज्ञानिक प्रबंध, उसके लिए उसकी भी यह एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। Control ensures qualitative and quantitative performance of work in the organizations. संगठन का जो भी काम होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें गुणात्मक, क्वालिटीज मतलब जो उसका गुण होता है, गुणात्मक एंड क्वांटिटिव से मतलब उसका क्वांटिटी यानी मात्रा कितनी होती है, मात्रात्मक जो भी परफॉर्मेंस होता है, क्वांटिटिव परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द कंप्लीटिशंस ऑफ प्लान। जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने में और प्लान को पूरा करने में कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब इम्पोर्टेंस कंट्रोलिंग का बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल। प्लानिंग जो होता है वह नियंत्रण का एक आधार होता है। प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल। प्लानिंग नियंत्रण के लिए एक आधार होता है। एंड कंट्रोल गिव्स मीनिंग टू प्लानिंग। और जो प्लानिंग होता है वह कंट्रोलिंग को मीनिंग देता है। मीनिंग मतलब कि उसको अर्थ देता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकता है और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग भी नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कुंटस एंड ओडेनेल, ओडेनेल और कुंटस एंड ओडेनेल ने क्या कहा था कंट्रोलिंग को लेकर के? देखिए, कंट्रोल लाइक प्लानिंग, कंट्रोल नियोजन की तरह इज आइडियली फॉरवर्ड लुकिंग, आदर्श रूप से दिखाई देते हैं। एंड द बेस्ट काइंड ऑफ मैनेजमेंट्स, और यह मैनेजमेंट्स का एक बेस्ट पार्ट होते हैं। कंट्रोल करेक्ट डेविएशन फॉर प्लान्स बिफोर दे ऑक्वर। देखिए, सबसे अच्छा प्रबंध मैनेजमेंट्स कंट्रोलिंग वह होता है जो मैनेजमेंट्स में होने वाले डेविएशन मतलब कि जो भी गड़बड़ी होती है उसको पहले ही कंट्रोल कर लेता है। डेविएशन फ्रॉम प्लान्स बिफोर दे ऑक्वर, यानी कि अकॉर्डिंग टू कुंटस और डेनियल के अनुसार कंट्रोल लाइक प्लानिंग, यानी कि जो कंट्रोलिंग होता है वह प्लानिंग की तरह ही इज आइडियली फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि वह एक आदर्श रूप में तो दिखाई देता ही है। एंड द बेस्ट काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट, और जो एक अच्छा प्रबंधन वह होता है, मैनेजमेंट वह होता है जो कि कंट्रोल करेक्ट डेविएशन, यानी कि जो मैनेजमेंट से जो गड़बड़ी होने से पहले ही वह उसको नियंत्रित कर लेता है। कंट्रोल करेक्ट डेविएशन फ्रॉम प्लान्स बिफोर दे ऑक्वर, यानी कि गड़बड़ी होने से पहले वह उसको पहले ही सुधार लेता है, मतलब कि कंट्रोल कर लेता है। तो एक अच्छा प्रबंधन वही होता है, मतलब मैनेजमेंट से। आई होप कि आपको मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स के बारे में
सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और आप इसी तरह से मीनिंग और डेफिनेशन से दोनों में मैंने अच्छे से डिफरेंस करके आपको समझाया है कि मीनिंग क्या होते हैं और डिफरेंस कब क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होते हैं और इसमें इसको कब और कैसे लिखते हैं। जब मीनिंग पूछा जाए तब हम मीनिंग लिखते हैं और डेफिनेशन जब पूछा जाता है तब हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन को हम लोग किसी भी ऑथर के अकॉर्डिंग वर्ड टू वर्ड लिखते हैं और मीनिंग से जो हम लोग अपनी भाषा में मतलब कि अपने लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं समझ करके। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे जो प्ले हो रहा है और सब्सक्राइब का जो लाल बटन है आप उसे क्लिक जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।